माँ, आप आपको गलतफहमी हो रही है माँ। अंजलि की तबीयत अभी नाजुक है ना, इसलिए आप गुस्से में ये सब भूल रही हो। मुझे पता है कि आपको पता है मेरा दिल साफ है। मैंने हमेशा सिर्फ अंजलि का अच्छा ही चाहा है माँ। और मेरे घर वाले, उनके लिए अपने खुद के घर से बढ़कर ये घर है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों की शादी इस घर में हुई है। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे महक। मैं सब सच्चाई समझती हूँ। डॉली और कांता जी की रचाई हुई साजिशें सारी। असल बात तो ये है कि अंजलि को कोई अपनाना ही नहीं चाहता। अगर किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कुछ कह सके, और इसलिए तुम ये सब हरकतें मेरे पीठ पीछे कर रहे हो। अगर इतनी ही सच्ची है तो बता, अंजलि की शादी की बात तूने शुरू नहीं की थी? तेरा इरादा नहीं था कि शादी करके उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए? नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। क्या हो गया माँ को? ये कैसा जहर उगल रही है? महक में बुराइयां दिखने लगी हैं इनको। शौर्य की तरफ क्या दिखती है? हाँ, आज वो तुझे नहीं बचाएगा। आज सबके सामने मैं तेरी असलियत ला कर रहूंगी। अंजलि को घर से निकालने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है ना तू, वो सब समझ में आता है मुझे। शौर्य को लट्टू की तरह नचाकर कैसे अपना प्लान पूरा कर रही है, ये बात भी समझ में आती है मुझे। बड़ी चालाकी से तूने खुराना जी के बेटे के साथ अंजलि की शादी की बात चलाई, क्योंकि तू जानती है कि वो तेरे कंट्रोल में रहेंगे। और जब तेरी वो तरकीब काम नहीं आई तो तूने शौर्य को भड़काया कि वो सूरज पर जाकर हाथ उठाए। तो क्या चाहती है मैं? क्या चाहती है कि अंजलि मर जाए? कितनी नफरत करती है तू उससे? प्लीज अंजलि, बस माँ, प्लीज बस करिए और कुछ मत बोलिए माँ। ये अब क्या कह रही है? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर ऐसा होता तो अंजलि का सच जानने के बावजूद मैं उसको यहाँ क्यों लाती आपके पास? उसे सिर्फ मैं इसलिए लाई थी आप खुश रहे। तू अंजलि को इसलिए घर पर लाई क्योंकि तू वाहवाही बटोरना चाहती थी, जिसकी तू हमेशा भूखी रहती है। मुझ पर एहसान जमाना चाहती थी, और जब एक बार तूने मुझ पर एहसान कर दिया तो तू अंजलि को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए षड्यंत्र रच रही थी ना उसकी शादी का, ताकि वो शादी करके हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाए। माँ, आप अभी क्या बात कर रही? माँ, आप मेरे साथ चल के अंजलि से एक बार बात करिए। आपके सारे वहम मिट जाएंगे माँ। माँ, मैं चाहता था कि अंजलि की शादी खुराना साहब के बेटे से हो जाए। मैं जबकि महक ने मुझे मना भी किया था कि जबरदस्ती मत करो, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद कर शौर्य। बात को घुमा कर सच्चा और अच्छा बनने की कोशिश मत करो तुम दोनों। माँ प्लीज हमें खुद से दूर मत ढकेलिए। नहीं पर अब अंजलि से चल के हम लोग महक, माँ, आज आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका बेटा हूं ना, जो कहना मुझसे कहो, चुपचाप सुनूंगा। लेकिन महक के बारे में जो आपने कहा ना, वो गलत नहीं बल्कि गुनाह है। महक जैसी लड़कियां ना इस दुनिया में नहीं होती। ये वही लड़की है माँ, जिसने आपकी हर एक बात अपनी सलाखों पर रखी, जिसने मेरी 1000 गलतियां माफ करी, जिसने मेरे 1000 गुनाह माफ करे। हमारे घर को अपने घर से बढ़कर समझा, और आज आपको इसमें 1000 गलतियां दिख रही हैं। हाँ, 1000 खामियां दिख रही हैं आपको इसमें। माना इसने कुछ दिल दुखाने वाली बातें कर दी, माना माँ, लेकिन उसके पीछे इसकी नीयत साफ थी, गलत मकसद नहीं था इसका। और अब माँ, ये क्या अखंड जोत को लेकर, ये सस्ते कपड़ों को लेकर आप इस पे चिल्ला रही है? ये सब घटिया बातें ना आपके दिमाग पे घर बना गई है, और आपको लगने लगा कि महक अंजलि से जलती है। आप मेरी माँ हो ना,
जो कहना है ना मैं मुझसे कहो, मैं हंस के चुप करके सुनूंगा, लेकिन महक के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चाहे सामने मेरी मां क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी, अंजलि को होश आ गया। रुक जाओ, तुम दोनों को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि ये क्या पागलपन, मैं थोड़ा गुस्सा था यार, और तूने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। कोई बड़ा स्टेप नहीं है सूरज। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। अंजलि चाहे हम एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, तेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी हमें। तो फिर मुझे ऐसी फैमिली ही नहीं चाहिए। मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्तों का जब रिश्तों की वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ नाम के रिश्ते। हम चले जाएंगे और शादी कर लेंगे तो हमारे रिश्ते को नाम मिल जाएगा, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अंजलि, तुम यहीं रहोगी और जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। माफ करो देवी, ये चाशनी में डूबा हुआ धोखा कहीं और जाकर दो। अगर इतनी फिक्र थी अंजलि की तो ये नौबत ही क्यों आने दी, पहले ही क्यों नहीं रोक लिया। अब किसी बात के लिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ तेरे पास है। बस मैं डॉक्टर के पास जाकर डिस्चार्ज पेपर बनवा लाती हूँ, फिर हम लोग घर चलेंगे। ये तो प्लान नहीं था। ये आंटी तो कुछ भी नहीं बोली। साला इतने दिनों से प्लान कर रही हूँ, लेकिन महक आके ना एंड में सारा गेम बिगाड़ देती है। मुझे तो लगा था मम्मा इनको घर से बाहर निकाल देगी। अभी नहीं बेबी, पकड़े जाएंगे। रिलैक्स बेबी, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। क्या सही है? मुझे लगा था कि शायद तुझे भी साथ घर ले जाएंगे। कहीं हमारी गुगली हमें क्लीन बोल ना कर दे। तुम यूं इस तरीके से ये सब नहीं कर सकते। तुमने सुना नहीं अभी माँ ने अंदर क्या कहा? फिर भी तुम हम साथ साथ वाली कहानी अपने दिमाग में बना रही हो। जरूर कोई नया बखेड़ा खड़ा हुआ है। माँ है, उनका हक है कि वो जो चाहे वो कह सकती है और हमारी ड्यूटी है कि हम वो सब चुपचाप सुनते रहे। शौर्य, गुस्सा भी उन्हीं से किया जाता है जिनसे प्यार होता है, और वो तो माँ है। उनका यूं परेशान होना ना लाजमी। वापस जाओ, उनकी मदद करो फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में। मेरी बात मानो, प्लीज जाओ, प्लीज। क्या हुआ? माँ से आप भी शौर्य के साथ अंदर जाइए प्लीज।
जिज्जी की मति भ्रष्ट हो गई। महक जैसी बहू और लल्ला जैसे बेटे के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हे माँ, अंजलि को बचाकर तूने मुझे नया जीवन दिया है। चल बेटा। शौर्य, जाके माँ की मदद करो। आवारा, आवारा, मेरे सारे सूटकेस निकालो। सूटकेस? मतलब कोई निकलने वाला है इस घर से? क्या हुआ जीजी? मैं और अंजलि ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सत्यानाश! सोचा क्या था मैंने, और ये बुढ़िया कर क्या रही है? सूरज, बेटा कैब मंगवा दो। जिज्जी क्या हो गया है? अंजलि, बेटा हम तेरे कमरे में जाके रहेंगे। माँ, ये आपका घर है, आप प्लीज यहीं रहिए। इशू मेरा और सूरज का है, हम दोनों खुद सॉर्ट कर लेंगे। प्लीज आप कहीं मत जाइए। तू मेरी बेटी है, एक बार तुझे खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खो सकती। तू जहाँ रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। तुझे जो पसंद है मुझे भी वो मंजूर है। इस बार मेरी बेटी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। और जो मेरी बेटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा वो मेरा अपना नहीं। और ये बात मैं तुम दोनों के लिए कह रही हूं। माँ पे क्या कह रही है? कोई नहीं जाएगा कहीं पे। दूर रहे मुझसे भी और मेरी बेटी से भी। ये घर, ये पैसा, ये ऐशो आराम, ये बिजनेस सब तुझे और तेरी लालची बीवी को मुबारक। आज के बाद मैं वहां रहूंगी जहां प्यार और खुशी है, और मेरी खुशी अंजलि के साथ है। इसलिए मैं और अंजलि यहां से जा रहे हैं। ते महक, खुश हो ले, तेरी मुराद पूरी हो गई। अपने इस खाली घर पर राज कर तू। हम लोग जा रहे हैं। नहीं, माँ आप इस घर से कहीं नहीं जा सकती। ये आपका घर है, क्योंकि अब आप वहां नहीं रह सकती ना जहां पे हम दोनों हो। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं और महक ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मीरा और ज़ारा दोनों की शादी सेम टाइम पर हो रही है। डबल खुशी का मौका है। और हमारे लिए डबल काम का। जरा ये देखो, ज़ारा और मीरा
दोनों की शादी के लिए मेन्यू कार्ड मैंने बना दिया, तुम एक बार चेक कर लो। तुमने बनाया ना तो सही होगा। और जानती है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऑफ कोर्स, दो शादियां हैं, अच्छा तो ऑलरेडी हो ही रहा है और हमें इस मौके पर उन्हें कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए। मीरा और ज़ारा को और उनके दोनों परिवारों को उनकी शादी की बहुत सारी बधाई। ऊपर वाला उन दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ दे। और ढेर सारे बच्चे।